कच्छा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हावड़ा में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना सौर और पवन ऊर्जा दोनों उत्पन्न करेगा। कच्छ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 538 वर्ग किमी के क्षेत्र में गुजरात के कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रहा है, जिसके बाद ये परियोजना ग्रह का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र होगा। यूपी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन के अवसर पर भक्त एक पवित्र डुबकी लगाते हैं और गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रार्थना करते हैं। देखिए ये दृश्य। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने जयपुर के वैष्णो माता मंदिर में प्रवेश किया। देखिए दृश्य। प्रदेश चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। देखिए ये दृश्य। कश्मीर की कोरा शोपियां में आतंकवादियों द्वारा एक टैक्सी ड्राइवर को निकाल दिया गया और घायल हो गया। तलाशी अभियान चल रहा है। विवरण की प्रतीक्षा है जिला पुलिस शोपियां। यूपी आध्यात्मिक नेता शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं, हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह के पहले दिन से आज से शुरू होकर हिंदू नव वर्ष पर बोलते हैं। वह कहते हैं, इस साल हमने गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। हम गोहत्या को दंडनीय अपराध बनाने की दिशा में काम करेंगे। आगे वो क्या कहते सुनिए। हमारी परंपरा है 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,000 125 वर्षों से हम ये परंपरा मना रहे हैं। ये 126वां इतने वर्ष के बाद ये शुरू हो रहा है। तो अरबों वर्षों से हमारी परंपरा है। हम काल गणना करते चले आ रहे हैं और उस काल गणना के अनुसार जब नया संवत्सर आता है तो हम सब समवेत होते हैं किसी स्थान विशेष में, और जो प्रथम सूर्योदय होता है, चैत्रे मास जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना का कार्य आरंभ किया था। और इसीलिए हम नव निर्माण में नव संवत्सर से पुनः जुट जाते हैं कि इस वर्ष हमको ये कार्य करना है। और वर्षारंभ में जो दिन होता है वही पूरे वर्ष का राजा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आज के दिन जो हम करेंगे, जो संकल्प लेंगे, वो पूरे वर्ष प्रभावशील रहेगा। ये हमारे यहाँ परंपरा है, क्योंकि काल गणना तो पंचांग से ही होती है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग हैं उसके, इसीलिए उसको पंचांग कहा जाता है और उसी से काल गणना संभव हो पाती है।
तो हम आज के दिन नए पंचांग, नए वर्ष का जो नए संवत्सर का पंचांग है उसका विमोचन करते हैं। और परंपरा है कि उसमें वर्ष फल का श्रवण कोई ज्योतिर्विद कराता है। तो हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विभाग के विशिष्ट प्रोफेसर आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी जी यहाँ पर पंचांग के फल का श्रवण भी करा रहे हैं। ये जो संवत्सर है, इसी दिन हम तय करते हैं कि इस संवत्सर में सबसे बड़ा काम हमको कौन सा करना है। तो हम लोगों ने आज के दिन यहाँ पर प्रातःकाल नए संवत्सर में कालकृत नाम का जो संवत्सर है, इसमें संकल्प लिया है कि इस वर्ष किसी भी दशा में हम सारी शक्ति लगा देंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित कराएंगे, पशु सूची से उनको हटवाएंगे और उनकी हत्या को दंडनीय, कड़े दंड वाला अपराध घोषित करवाने के लिए कार्य करेंगे। और इसी संवत्सर में ये कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि 75 साल हो गए आजादी के, जाने कितनी पार्टियां आई और गईं, और हर ने कहा कि हम गौ हत्या रोकेंगे, क्योंकि इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की ये मांग थी। लेकिन उस पर जोर न दिए जाने के कारण वो गौ हत्या होती चली जा रही है और पार्टियां राज करती चली जा रही हैं। तो अब हम लोगों ने तय किया है कि किसी भी दिशा में इस वर्ष 2024 समूचे उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पूर्ण सूर्य ग्रहण की वजह से सोमवार को दिन में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। 2024 के पहले सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। ये ग्रहण उत्तरी अमेरिका के 3 देशों में दिखाई दे रहा है। इस दौरान लगभग 4 मिनट के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा भी देखने को मिलेगा। हालांकि अमेरिका के कई शहरों पर बादल छाने की वजह से सूर्य ग्रहण साफ दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूयॉर्क, वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। इसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 9:12 पर हुई है। ये सूर्य ग्रहण देर रात 2:22 तक जारी रहेगा। इस दौरान एक समय ऐसा भी आएगा जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा। इस दौरान कुछ मिनटों के लिए ग्रहण के कई इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। हालांकि थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस ग्रहण का कई वेबसाइट्स पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सूर्य इस समय क्षितिज से नीचे है। मेक्सिको से अमेरिका और कनाडा तक फैले एक संकरे गलियारे में लाखों दर्शक इस खगोलीय घटना को देख रहे हैं। हालांकि ग्रहण पथ पर स्थित कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। ऐसे में पृथ्वी से सूर्य पर ग्रहण लगते हुए देखना मुश्किल हो रहा है। वर्मोंट और मेन के साथ साथ न्यू ब्रंसविक और न्यूफाउंडलैंड में ग्रहण के अंत में सबसे अच्छे मौसम की उम्मीद है। ऐसे में उत्तरी अमेरिका में ग्रहण देखने वालों की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद है। घनी आबादी वाले रास्ते, टेक्सास और अन्य पसंदीदा स्थानों में दोपहर में 4 मिनट तक अंधेरा छाए रहने की उम्मीद आकर्षण का बड़ा कारण है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मौसम विज्ञानी अलेक्सा मेन्स ने रविवार को क्लीवलैंड के ग्रेट लेक्स साइंस सेंटर में बताया, बादल छाए रहना पूर्वानुमान लगाने में सबसे कठिन चीजों में से एक है। कम से कम बर्फबारी नहीं होगी। डलास के बाहर एक ट्रेलर रिजॉर्ट में रह रहे गोथम, इंग्लैंड के क्रिस लोमास ने कहा, ये सिर्फ अन्य लोगों के साथ अनुभव साझा करने के बारे में है। बदली छाई रहेगी या धूप खिलेगी, इस अनिश्चितता ने रोमांच को और बढ़ा दिया है। पूर्ण सूर्य ग्रहण करीब 4 मिनट 28 सेकंड तक रहेगा। 7 साल पहले अमेरिका के तटीय क्षेत्र में दिखे सूर्य ग्रहण के नजारे से इस बार ये लगभग 2 गुना ज्यादा समय तक दिखेगा। अमेरिका में इस तरह का अगला सूर्य ग्रहण इसके बाद करीब बिहार जेल में बंद है। एक कैंपेन या अभियान चलाने वाले हैं, जिस अभियान का नाम है जेल का जवाब वोट से, जिसका पोस्टर लिए हुए है, आप नेता, क्या दिल्ली की जनता इसे स्वीकारेगी? ये सवाल खड़ा होता है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान पर आप सांसद संजय सिंह कहते हैं, पार्टी कार्यकर्ता इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मैं दिल्ली के निवासियों से कहना चाहता हूं कि वोट देने जाने से पहले अपना बिजली बिल देखें, उस बच्चे का चेहरा देखें जिसके लिए हमने अच्छी शिक्षा प्रदान की है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा देखें। ये कहना सांसद संजय सिंह का। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली की जनता से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब भी अपना वोट देने के लिए जाइए तो अपने घर के बिजली के बिल को देखकर जाइए, बच्चे का चेहरा जिसके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम
केजरीवाल जी ने किया उसको देख के जाइए, घर के बुजुर्गों को देख के जाइए जिनके लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम हुआ, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, उन सब का चेहरा देख कर जाइए जिनको मुफ्त बस की यात्रा की सुविधा दी गई। तो मुझे लगता है कि अगर आप उनको याद करेंगे तो केजरीवाल जी को याद करेंगे, और केजरीवाल जी को किस तरह से तानाशाही के कारण झूठे मुकदमे लगाकर जेल में रखा गया है इसको याद करेंगे, और जेल का जवाब वोट से देंगे। ये अभियान घर घर तक पहुंचाएगा हमारा कार्यकर्ता। गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो देश भर में सभी जगह आपके कैंपेन का ही नारा होगा? बिल्कुल नारा होगा भाई। हम इस मुद्दे को के साथ मान लीजिए क्या हम इंडिया गठबंधन के लिए भी कहीं वोट मांगेंगे तो जेल का जवाब वोट से देना है, इसमें क्या दिक्कत है? उन पार्टियों के अपने नारे हैं, अपने मुद्दे हैं, वो अपना बताएंगे, हमारे जो मुद्दे हैं उसको हम बताएंगे। आपने एक बात कही कि जहाँ पे आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, आप इंडिया ब्लॉक के बाकी दलों के लिए वोट मांगेंगे। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे और उनके लिए जो भी काम कर सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों और उनके भविष्य पर भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन कहते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध उत्साहपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया और भारत बहुत लंबे समय से दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3 अंतर्निहित ड्राइवर हैं। हमारे इतिहास में पहली बार हम बहुत मजबूत रणनीतिक संरेखण के साथ रणनीतिक भागीदार हैं। हम दोनों इस बात की बहुत परवाह करते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है और इसे बेहतर बनाने के तरीके खोजना चाहते हैं। दूसरे, हम पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जरूरत की कई चीजें ऊर्जा, खनिज महत्वपूर्ण है, जो खनिज और भारत को अपने विकास के अगले चरण के लिए जो कौशल चाहिए वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जा सकता है। और फिर तीसरा कारक है जिसे हम मानव कुल कहते हैं। ये भारतीय मूल के लगभग 10 लाख लोग हैं जो अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ये हमारी आबादी का लगभग 4% है। ये हमारी आबादी का सबसे तेजी से बढ़ता एकल खंड है। वे हमारे समाज में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। इसलिए मैं बहुत आश्वस्त हूँ, क्योंकि ये 3 रणनीतिक ड्राइवर, रणनीतिक संरेखण, आर्थिक पूरक, क्षेत्र और मानव कुल हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं। Oh, look, it's very buoyant. Look, there are a lot of things going for us, and Australia and India have been friends for a very long time. But I think there are 3 underlying drivers. For the first time in our history, we are strategic partners with very strong strategic alignment. We both care a lot about what's going on in our region and want to find ways to make it better. Secondly, we are complementary economies. India is growing fast, but many of the things that it needs, the energy, the minerals, the critical minerals, the skills that India needs for the next phase of its growth can be found in Australia. And then the third factor is what we call the human bridge. It's the nearly 1 million people of Indian origin who now live in Australia. That's nearly 4% of our population. It's the fastest growing single segment of our population. They make a very good contribution to our society. So I'm very confident because these 3 strategic drivers, strategic alignment, economic complementarity and the human bridge are working in our favour. बिहार जीपी आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कहते हैं, यह एक ऐतिहासिक दिन है। 50 साल पहले इसी दिन जयप्रकाश नारायण ने आवाज उठाई थी। वो उस समय 72 साल के थे। संयोग से मैं भी अब 72 साल का हूँ। मैं 1974 में जेपी आंदोलन का सेनानी हूँ। बक्सर लोकसभा सीट पर वो कहते हैं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दे दिया है। पार्टी ने हमेशा मेरा सम्मान किया है। मैं बक्सर का हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र एकजुट है। ऐतिहासिक दिन है। आज पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आज के ही दिन 50 वर्ष पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अपने आवाज से सड़क पर उतरे थे 72 साल के उम्र में। और संयोग है कि मेरा भी 72वां साल प्रवेश कर गया। मैं जेपी सेनानी हूँ। मैं 74 आंदोलन का जेपी सेनानी का एक साथी हूँ। अभी यहाँ से जेपी आवास पर जाएंगे, फिर वहाँ भी आपसे बात करेंगे। तो भाई देखो, एक सेकेंड, अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं,
पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है। और बचपन से मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहां तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। आज टिकट नहीं कटा है, ये टिकट नहीं कटा है, मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है। आप चिंता मत करिए, हम नाराजगी नहीं होते। नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं तो यहीं का हूँ और यहीं का बन के रहूंगा। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूंगा। बक्सर का हूँ और बक्सर का बनकर रहूंगा। जहाँ तक आप सब जानते हैं, एक भगवान राम का एक चौपाई है, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो, राहु कटायो शीश। हमको ये मान रहित विष पी के शंभु भय जगदीश, हम तो वो नीलकंठधारी है। और भगवान राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही एक चौपाई कहा है, तुलसी भरोसे राम, तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए। अनहोनी 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 होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। हम तो राम काज के लिए हैं, हम राम काज के लिए हैं। जो हो गया सो हो गया, और अब की बार 400 पार होगा, 400 पार। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा राम मंदिर के निर्माण को लेकर प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरा देश खुश है, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन को ये रास नहीं आ रहा। पीएम मोदी आगे कहते, कांग्रेस की यह तुष्टीकरण की नीति में ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, ऐसा लगता है जो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। सुनिए पीएम मोदी आगे क्या कहते हैं। भाइयों बहनों, रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ, तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की बस्तर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं, आजादी के बाद कांग्रेस ने सोचा कि उसके पास देश को लूटने का लाइसेंस है,
लेकिन 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस का लूट का लाइसेंस रद्द कर दिया है और मोदी लाइसेंस रद्द करने में सक्षम थे क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब उनकी दुकान बंद हो गई है। क्या वे मोदी को गाली देंगे या नहीं? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरे ये करोड़ों देशवासी, मेरी माँ बहन ही आज मेरी रक्षा कवच बन गई हैं। सुनिए पीएम मोदी का ये स्पीच। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। साथियों, बस्तर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं, देश के गरीब लोग आज कह रहे हैं खर्च कम हो गए हैं। पीएम मोदी कहते खेवरा के विजय अस्पताल में मुफ्ती याप कराया है। इस योजना से गरीबों के 1,30,000 से ज्यादा के खर्च होने से बच गए हैं। और फिर पीएम मोदी कहते एक बार मोदी सरकार का नारा लगाते हैं। सुनिए। योजना की वजह से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया है। इस योजना की वजह से गरीबों के 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए हैं, जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ता। मोदी ने जो 11,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं, उन पर 80% छूट के साथ दवा दी जाती है। 80% डिस्काउंट। इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए दवाई खरीदने में जो खर्च होता था ना, उसमें बचत हो गई। इसलिए ही आज देश का गरीब कह रहा है, खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए। बार बार फिर एक बार बचत बढ़ाए, बार बार फिर एक बार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।